नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा फैक्ट्स प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहन मायावती जी कांग्रेस पर इतना क्यों गुस्सा होती है, आखिर वह क्या कारण है, आप भी जानने की इच्छा रखते होंगे। आज हम आपको सामने रख रहे हैं सब सबूतों के साथ। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बहुजन समाज के नेता कांग्रेस में जुड़े आकर्षण को देखकर, वोट बैंक को देखकर, परंतु जो उनकी हालत रहती है वो बहुजन समाज वाली ही हालत रहती है, उनको पूर्णतः सम्मान नहीं मिलता। बहन मायावती जी ये पूरी तरह समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं कि यूपी की जो हवा है वो बसपा के फेवर में बह चुकी है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिले में जो है बसपा को लोग ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश का आम चुनाव हो और वो बसपा के फेवर में वोट करें, क्योंकि आपने सुन लिया होगा बहुत तरह के चैनल के माध्यम से, ब्राह्मण समाज भी भयभीत है, अन्य समाज तो पहले से ही भयभीत था। अब विकल्प के रूप में बहन मायावती जी ही सामने आती है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार के बाद योगी आदित्यनाथ जी का शासन आया भाजपा का, और बहन मायावती जी के शासन के बारे में बताया जा रहा है कि 2007 से 2012 तक यूपी से माफिया भाग चुके थे। इनकाउंटर का दौर था, पुलिस अपने ताकत में रहती थी और बहन मायावती जी का पूर्णतः फुल आदेश था। बहुत सारे बाग बगीचे का सौंदर्यीकरण हुआ, आम जनता को कानूनी अधिकार मिला। बहुत सारे लोग उस वक्त को याद करके बताते रहते हैं, परंतु मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि बहन मायावती जी आखिर गुस्से में क्यों होती हैं कांग्रेस पर, और खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर। तो लेटेस्ट खबर यह है कि जो लोधी एस्टेट में प्रियंका गांधी वाड्रा जी का जो आवास था, उस आवास को मोदी जी ने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया कि कुछ दिन और रह लो। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा जी लखनऊ में रहेंगी, कहीं और से न्यूज आया कि वो बनारस में रहेंगी। ये इनका कांग्रेस और बीजेपी का नूरा कुश्ती का खेल है। ये आंख में धूल झोंकते हैं और बहुजन समाज को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना सर्व समाज के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बहुजन समाज ही तय करती है कि सत्ता किसकी। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के इतिहास बार बार दोहराया जाता है। जब आज़ादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशन में जो है बाबू जगजीवन राम जी के पिताजी शोभी राम जी को अपमानित किया गया था। मैं उसको व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मैं लेटेस्ट आपको एक वीडियो दे रहा हूं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं पीएल पूनिया जी, जो अपोलाइजिंग मोड में है, बिल्कुल माफी के मोड में है। जरा इस वीडियो को आप देख लीजिए। देखिए, आज सुबह एएनआई रोज अन्य दिनों की तरह से बाइट लेने के लिए आए और बाइट लेते समय एक उन्होंने सवाल किया कि सिंधिया जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की उपेक्षा हो रही है और इस वजह से वो नाराज है। तो उसमें मैंने उसके जवाब में, अगर उनकी बाइट को देखा जाएगा, सुना जाएगा, उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने सवाल सिंधिया जी के बारे में पूछा है और मैंने सिंधिया जी के बारे में कहा था कि वो भाजपा में हैं। अब उनसे हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, भाजपा का हमारे प्रति क्या रुख रहता है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। गलती से सिंधिया जी की बजाय सचिन पायलट का नाम ले लिया गया और मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि गलती मेरे से हुई है। ये वास्तव में मैंने सिंधिया जी के बारे में कहा था, सचिन पायलट के बारे में नहीं कहा। मुझे इस बात का एहसास है कि सचिन पायलट जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं और वो सही है। अब आपसे पूछते हैं, क्या बहुजन समाज से अगर नहीं होते पीएल पूनिया जी
क्या इस तरह से अफसोस जता रहे होते? क्या बीजेपी के जो बड़े बड़े दबंग नेता हैं, क्या उनकी जुबान नहीं फिसलती? क्या वो गलती नहीं करते? क्या रोज इस तरह से माफ़ी के मोड में होते हैं? अगर आप बहुजन समाज से हैं और ये सोचते हैं कि कांग्रेस में जाकर आपका इमेज बनेगा, आपका कैरियर बनेगा, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि हर वक्त आप एपोलाइजिंग मोड में रहेंगे, यानी माफ़ी के मोड में रहेंगे, हर बात पे माफ़ी मांगेंगे और जो आपकी जगह है वहाँ आपको बैठने को मिलेगा। इस तरह से जो है तय किया जाता है। बहुजन समाज ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुजन समाज की जगह सबसे आगे है, परंतु कांग्रेस वाले उसको सबसे पीछे बिठाते हैं। अगर कोई बात गलत जुबान से निकल जाए तो कई नेता आकर कह सकते थे कि पीएल पूनिया जी का यह आशय नहीं था, उन्होंने जो है सचिन पायलट का नाम जो है गलती से ले लिया, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कह रहे थे, परंतु किसी और ने सफाई नहीं दी, इनको खुद सफाई देनी पड़ रही है। कई बार आपने देखा होगा बीजेपी के नेता साफ कह देते हैं यह बीजेपी का जो है स्टेटमेंट नहीं है, ये उनका निजी स्टेटमेंट होगा। परंतु कांग्रेस में अगर आप बहुजन समाज से हैं तो आपको अपनी सफाई देनी पड़ेगी, कोई और आपके बारे में बोल्डली नहीं बोलेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ये जानती हैं कि माननीय मोदी और योगी आदित्यनाथ जी और ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी का टोटल नाटक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बहुजन समाज का वोट काटने के लिए ये यूपी में अलग थलग चल रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप यानी खुद के दम पर बहुमत में नहीं आ सकती। सपा का भी वोट बैंक है, ऐसा नहीं है कि सपा का नहीं है, लेकिन बसपा इस बार बाजी मारने वाली है और उसको अगर कहीं से नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा जी के द्वारा, क्योंकि बहुजन वोट के ऊपर अटैक करना है। बहुत सारे बहुजन समाज में और भी नेता हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फूले हैं और ये चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए। अगर इन सब को मैनेज करने में प्रियंका गांधी वाड्रा सफल हो गई तो बसपा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों चचेरे मसेरे भाई हैं। अब उत्तर प्रदेश के पूरे बहुजन समाज को यह सोचना होगा कि बहुत जल्दी ही आप कमेंट्स में कह देते हैं कि बहन मायावती जी भाजपा प्रवक्ता बन चुकी हैं, तो आपको यह सोचना होगा, जब झांकिए अपने दिल में देखिए कि भाजपा प्रवक्ता कौन है, किसको मकान मिला लोधी एस्टेट में, किसका एक्सटेंशन हुआ। दो बातें निकल के आ सकती है, या तो आप ये कह दीजिए खुलकर कि मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने उनके आवास को एक्सटेंड कर दिया, या ये कह दीजिए कि दोनों की आपस की मिली भगत है, या ये कह दीजिए दोनों मिलकर बहुजन समाज के ऊपर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमला करते हैं। कुछ तो होगी, क्योंकि जहां आग होगी वहां तो धुआं उठेगा ही उठेगा। और रही बात ये, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुजन समाज में जो है शिक्षा की बहुत कमी है। बहुत सारे लोग हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं, जब मैं कहता हूं मुझे फॉलो करो तो मुझे फॉलो कर देते हैं, जब हम ये कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब भी कर देते हैं। अपने मन से कुछ नहीं करते, बस वीडियो देखते हैं, तमाशे की तरह हम स्टेज पे बोल रहे हैं वो देख रहे हैं। इस समाज को लेके चलना पड़ेगा, समाज में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, कौन सही कौन गलत, कौन अपना कौन पराया, ये बताना ज़रूरी है। और इसी में आती है जातियाँ विभिन्न प्रकार की, किसको कितना हक मिला, ये सब बताना पड़ता है, इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, अन्यथा आप समझ ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है। हमारी देश की राजनीति कभी धर्म में कभी जाति में उलझ कर रह गई, विकास तो बहुत पीछे छूट गया। 6 साल से आम जनता विकास को ढूंढ रही है और कुछ दिन पहले से यूपी पुलिस भी विकास को ढूंढ रहा था, उसने तो इनकाउंटर कर दिया। और हमारी जनता कब विकास को ढूंढेगी, कब उसे अच्छा करेगी, अपग्रेड करेगी और विकास को स्थापित करेगी? ऐसा नहीं हो रहा है।
बहुत सारे प्रश्न हैं जो जवाब मिलना मुश्किल है। अगर आपका साथ चाहिए, अगर आप हमें साथ देते हैं, हर कोई समझने लग जाता है कि बहुजन समाज के साथ कहां कहां भेदभाव हो रहा है, कौन कौन इसको राजनीति का मोहरा बनाना चाहते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप सत्ता में आएंगे, संसद में आएंगे। मैंने कई बार कहा कि ये कैसा भेदभाव कि आरक्षण के ऊपर बोले बहन मायावती, सरकार के खिलाफ बोले बहन मायावती, यूपी अखिलेश यादव का, बिहार तेजस्वी यादव का और दिल्ली ओबीसी मोदी का, और सारे जगह झगड़ा करे बहन मायावती। ये कैसा भेदभाव, सब बात आप डाल देते हैं बहन मायावती जी पर। तो 131 सांसद जो आप भेजे हैं संसद में, क्या वो मजे मारने के लिए? उसको क्यों भेजा? फिर वो 131 सांसद बहुजन समाज पार्टी को दे दीजिए और सारा जिम्मेदारी भी दे दीजिए, ये सारा काम करेंगे। परंतु इस तरह का भेदभाव, हल्ला गुल्ला तुम करोगे, आवाज़ तुम उठाओगे, बहन मायावती सड़क पर उतरो, इस तरह की बातें आप करते हैं और वोट किसी और को देते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है और इस नाइंसाफ़ी से समाज का पतन होता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।